हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। 11th क्लास की जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका हम चैप्टर 2 में हैं और उसमें हमने रिलेशंस के बारे में लास्ट क्लास में कवर अप करा था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज उसको सुन लीजिए। इस सेगमेंट में हम जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अगर आप डेडिकेटली 11th क्लास में हैं तो जितना हमने सेट्स में पढ़ा है उतना ही रिलेशंस में हमने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। अगर आप जेई, एडवांस जेई या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं कुछ जेई के लिए, तो जो आपका 12th का एडिशनल लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट है। बट 11th क्लास के कोर्स के लिए जितना हमने लास्ट लेक्चर तक रिलेशंस पढ़ा है उतना मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको ए सेट दिया हुआ है विच इज 1 2 3 14 एलिमेंट्स हैं और आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। तो इसका मीनिंग क्या है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, सच दैट आर के बारे में क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सच दैट 3 ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 विद एक्स कोमा वाई कहां से आ रहा है आपका? ए से आ रहा है। यही तो है। तो जब हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, को डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ आर। तो इस रिलेशन में जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स आते हैं दैट इज द मेंबर ऑफ द डोमेन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसी टाइप से रेंज की अगर मैं बात करता हूं, रेंज ऑफ आर, उसका मतलब क्या होता है? y belongs to a such that there exists x belongs to a with x is related to y। तो फर्स्ट कंपोनेंट अगर किसी सेकंड कंपोनेंट से रिलेटेड है तो फर्स्ट कंपोनेंट के जो कलेक्शन होगा दैट इज अ डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट अगर किसी फर्स्ट कंपोनेंट से कनेक्टेड है तो सेकंड कंपोनेंट के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होगा दैट इज द रेंज। और को डोमेन जो टारगेट सेट होता है, टारगेट यानी कि सेकंड कंपोनेंट कहां कहां जा रहे हैं उसका यूनिवर्सल सेट। तो यहां को डोमेन डेफिनेटली क्या है? दैट इज इक्वल टू ए। अगर रिलेशन ए से बी पे होता तो को डोमेन इज बी। अब रिलेशन है क्या? तो जब भी आपको रिलेशन देखना है तो इस सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। क्या लिख सकता हूं? इस x और y की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करूंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x। और x कहां से चला जाएगा फिर? a से। अब इसमें कौन कौन आ सकता है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ सॉरी x यहां से आ जाएगा और y इक्वल टू 3x भी कहां से आना चाहिए? a से, क्योंकि x और y दोनों इसमें से। ठीक है, तो यहां रिलेशन में क्या आ जाएगा? x को 1 रख सकते हैं, y 3 आ जाएगा। x को 2 रखेंगे, y 6 आ जाएगा। x को 3 पुट करेंगे, y 9 आ जाएगा। x को 4 पुट करेंगे, y 12 आ जाएगा। x को 5 पुट करा, y 15 आ गया। लेकिन ये वाला कंपोनेंट आपका जो 15 है ये आपका a में नहीं है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये आपके रिलेशन का मेंबर नहीं होगा। तो रिलेशन में कौन आएगा? 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, तो डोमेन ऑफ आर वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स। और रेंज की बात करेंगे ऑफ आर, इट इज सेकंड पोजीशन में जो कलेक्शन है 9 एंड 12। दिस इज द रेंज। क्लियर है? तो सिंपल डेफिनेशन आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो।
सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर सच दैट। तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड एक्स लेस देन 4 है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक्स एंड वाई दोनों के दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर है। तो इस रिलेशन में कौन कौन आएगा और इसका डोमेन लिखना है एंड इसका रेंज लिखना है, ठीक है। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो वैल्यूज पुट करते रहो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 6। अब देखो यहाँ रेस्ट्रिक्शन x पे है, y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो x को कहां तक ले जा सकते हैं 2, उसके साथ y कुछ आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे y कुछ आएगा, एंड x को 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर जो 4 से लेस है। x2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास 7, x को 3 रखेंगे y क्या आ जाएगा आपके पास 8, बस यही एलिमेंट। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ आर कौन सा एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एलिमेंट, और रेंज आपका क्या गया सेकंड कंपोनेंट्स का कलेक्शन, तो दैट इज 6 7 एंड 8, दिस इज द रेंज। और कोडोमेन की बात करेंगे तो कौन आएगा, नेचुरल नंबर, जो टारगेट सेट है, y जहां से बिलोंग कर सकता है उसका यूनिवर्सल सेट। तो कोडोमेन, कोडोम ऑफ आर वो क्या लिखा जाएगा, पूरा नेचुरल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो बेसिकली आर रिलेशन है तो आर शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन की डेफिनेशन। और आर दिया क्या हुआ हमें, x component y component such that difference between this x and y is odd number। तो वो है x and y पिक करने हैं, यहां डिफरेंस odd नंबर है। x ऑब्वियसली किसका मेंबर है, a का, y किसका मेंबर है, b का। अब देखो उसने ये नहीं कहा कि x माइनस वाई, उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो वो y माइनस एक्स भी हो सकता था, लेकिन मैंने x माइनस वाई क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस वाई का डिफरेंस अगर ओड है तो y माइनस एक्स का डिफरेंस ऑटोमेटिकली ओड होगा, और x हमेशा a से लेना है और y हमेशा b से लेना है, तो पोजीशन फिक्स है, तो मैटर नहीं करेगा y माइनस एक्स लिखो या x माइनस वाई, क्योंकि x को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, y को सेकंड पोजीशन पे, और अगर जब भी x माइनस वाई ओड आएगा तो y माइनस एक्स भी ओड आएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता अगर आपको a और b सेम दे देता, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। अगर ए और बी 1 2 3 5 7 ये सेट दिया हुआ है, सेम रिलेशन आपको बनाना है, उस केस में x कोमा वाई और y कोमा एक्स दोनों टाइप के पेयर को जज करना पड़ेगा। अगर x माइनस वाई का डिफरेंस ओड है तो x कोमा वाई और y कोमा एक्स दोनों आएंगे एक साथ, यहाँ x कोमा वाई आएगा तो y कोमा एक्स नहीं आ सकता, क्योंकि a और b डिफरेंट सेट हैं, रिलेशन फ्रॉम a टू b है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसी की जगह बाइनरी रिलेशन दिया होता तो स्टूडेंट यहां गलती करता है, वो सिर्फ x माइनस वाई सॉल्व करके काम कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप ट्राई करना होमवर्क, ठीक है। यहां कर लेते हैं। तो r x के लिए चॉइसेस क्या हैं, फर्स्ट पोजीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड 5 पोजीशन हो सकती है। ये है क्या, ऐसा कौन सा y आएगा जिसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड। तो देखिए x मैंने ओड नंबर लिए है, y अगर मैं ओड नंबर लूंगा तो ओड माइनस ओड इवन नंबर आ जाएगा, लेकिन ओड माइनस इवन करूंगा तो हमेशा ओड रहेगा। तो y के लिए क्या चॉइसेस हैं, इवन नंबर, तो 1 4 एंड 1 6। यहां x इवन है तो y को ओड होना पड़ेगा, तो इट इज 9। यहां पे x ओड है तो y को इवन होना पड़ेगा, तो 3 4 3 6, ठीक है। और लास्ट में x ओड है
तो y को इवन होना पड़ेगा, तो 5 4 एंड 5 6, ये आपका सेट बन गया। इसका डोमेन अगर लिखना है तो डोमेन आपका 1 2 3 ये ए आ जाएगा। मैं बाकी एक्स्ट्रा काम कर देता हूं। डोमेन ऑफ आर वो पूरा ए होगा क्योंकि सारे एलिमेंट ही रिलेट कर रहे हैं। रेंज की अगर बात करेंगे 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो रेंज ऑफ आर वो क्या आ जाएगा, पूरा पी सेट आ जाएगा, विच इज द ऑल्सो कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर शो दैट रिलेशनशिप shows of relationship between P and Q. Write the set builder form and roster form. What is the domain and range? ठीक है, तो इसको मुझे दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। तो पहले क्या दिया हुआ है, 5 3 से रिलेट हो रहा है, 6 ये आपका 5 है, 6 है एंड 7 है, यहाँ पे 3 4 एंड 5 गिवन है। ये पी सेट दिया हुआ है, ये मेरे को क्यू सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन को डायरेक्टली मैं क्या ले सकता हूँ, 5 इज रिलेटेड टू क्या है 6, देन 5 इज रिलेटेड टू 3, 6 इज रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज रिलेटेड टू 5। ये आपका डायरेक्टली लिख लिया हमने। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, 5 3 6 4 7 5, तो इस R को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फर्स्ट कंपोनेंट अगर X है, सेकेंड कंपोनेंट Y है, सच दैट X और Y में कोई रिलेशन दिख रहा है। 5 3 इनका डिफरेंस 2 है, 6 4 डिफरेंस 2 है, 7 5 डिफरेंस 2 है, तो यहां X Y इज इक्वल टू 2, और X मेरा कहां से आ रहा है, X बिलोंग्स टू, एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 5 6 एंड 7 एंड Y बिलोंग्स टू क्या लिखना पड़ेगा, 3 4 एंड, और यही हमें लिखना था इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म एंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन आपका इसका क्या है 5 6 7 और रेंज क्या है 3 4 5। तो डोमेन इज 5 6 7 and range is 3 4 5। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 6, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी ए। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये मेनली इंपॉर्टेंट है, ए बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू गिवन सेट ए एंड जो ए है वो डिवाइड कर रहा है बी को। ये नोटेशन है डिवीजन का, एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0 हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सच दैट, या एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आर बनाएंगे तो पहले ए को 1 रखेंगे, इस कैपिटल ए के वो मेंबर जिनको 1 डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड्स एवरी एलिमेंट, तो इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 4 से भी रिलेटेड है एंड 1 इज रिलेटेड टू 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे 2 रखूंगा तो सेकंड पोजीशन पे वही नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो कौन कौन से नंबर इवन आ जाएंगे, तो 2 2, यहां स्टूडेंट गलती कर देता है, 2 2 नहीं लिखता, वो 2 4, यहां सारे इवन नंबर वहां से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 भी तो 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 2 4 एंड 2 6। अगर मैं a को 3 रखता हूं तो 3 से डिविजिबल नंबर वो 3 के सारे मल्टीपल, तो 3 3 3 6 और 4 रखेंगे तो 4 के मल्टीपल कोई है, 4 का मल्टीपल यहाँ पे कोई भी नहीं है, 4 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। 4
का मल्टीपल 4 है, 4 को डिवाइड करेगा, और इसी टाइप से 6 जो है वो सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा। ये एलिमेंट्स आएंगे, लिखा गया रोस्टर फॉर्म में। फाइंड द डोमेन, डोमेन जो जो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो डोमेन ऑफ आर फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। रेंज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड है ही, तो रेंज में देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया एंड 6 भी आ गया, तो रेंज भी क्या बन गया 1 2 3 4 एंड 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेशन लिख लेते हैं। एक्स आपका क्या है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, आपको उसने सेकंड कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आर मेरा क्या है, एक्स को 1 रखेंगे तो वाई क्या आ जाएगा 6, सेकेंड कंपोनेंट। एक्स को 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, 3 8, 4 9 एंड सिंपली 5 10। सेकेंड कंपोनेंट 5 ऐड हो रहा है, तो डायरेक्टली डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन को DOM लिखते हैं जनरली, ये सेट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज आपका कौन आ जाएगा ऑफ आर, इट इज 6 7 8 9 एंड 10। जस्ट 5 ऐड ऑन कर दो, सिंपल क्वेश्चन, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको रिलेशन में क्या दिया हुआ है, आर सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट एक्स है तो सेकंड कंपोनेंट एक्स क्यूब है, विद एक्स जो है वो प्राइम नंबर है, सच दैट एक्स जो है वो लेस देन 10 है। तो सिंपल आर में क्या आ जाएगा, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, तो यहां मैं 2 क्यूब लिखता हूं, डायरेक्टली कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो देन 5 क्यूब आ जाएगा। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 6, तो सॉरी प्राइम नंबर 7, तो 7 क्यूब आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना क्या लेना है 10 से लेस, तो 10 से लेस नेक्स्ट 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो यही प्राइम नंबर है। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। और इसका डोमेन क्या होगा 2 3 5 7, रेंज क्या होगा 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब एंड 7 क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास 3 एलिमेंट्स, और बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्या डेफिनेशन थी, इफ एंड ओनली इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये डिस्कस करा था डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वो कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूं। और ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होते हैं 2 to the power number of element in A cross B, which is equal to 2 to the power element in A, element in B, which is a 2 to the power A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, सॉरी, तो ओवरऑल 2 to the power 6, which is equal to 64। तो अगर A में सिर्फ 3 एलिमेंट है, B में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो इन दो सेट के बीच में मैं 64 रिलेशंस बना सकता हूं।
छोटे से सेट हैं और इतने रिलेशन बना सकते हैं। इसलिए रिलेशन का जो सेगमेंट है ना, बहुत काम की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, आर बी अ रिलेशन ऑन अ जेड सेट ऑफ इंटीजर पे है सच दैट आर में क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी विद ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर नंबर, तो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है और सेट थ्योरी में ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, यानी कि दो इंटीजर को ऐड करेंगे इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे वो भी इंटीजर मिलता है। द सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर डिफरेंस, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। वही प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो ए कुछ भी लोगे, फॉर एवरी ए एंड बी बेसिकली बिलोंग्स टू जेड, ए और बी इंटीजर हैं तो दिस ऑलवेज इंप्लाइज ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। रीजन क्या है, सिंस जेड इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी ए बी पिक कर लो, ए माइनस बी जेड में होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी हो गया। रिलेशन की यही तो डेफिनेशन है, दो एलिमेंट कब रिलेट कर रहे हैं, जब उनका डिफरेंस जेड में है, लेकिन हर ए और बी के लिए डिफरेंस तो जेड में है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये जो आर मिल गया उसमें क्या गया, ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। तो यानी कि जो मेरा आर मिल गया वो पूरा जेड क्रॉस जेड मिल गया, यानी कि ये कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। पढ़ा था हमने यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज आर होल जेड, डोमेन ऑफ आर इज होल जेड, ठीक है। एंड रेंज भी क्या बन गया, बी में तो हर इंटीजर आ जाएगा, तो रेंज इज ऑल्सो जेड। एंड इंपॉर्टेंट भी क्या है, को डोमेन की भी बात करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन जिसका डोमेन, को डोमेन, रेंज सारे ही इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में रिलेशन का, तो रिलेशन को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है 11th क्लास के लिए। हाँ, अगर आप कंपिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या 12th क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, तो डेफिनेटली जो 12th क्लास का कंटेंट है उसमें कुछ एडवांस चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़े, ठीक है। थैंक यू। तो यही बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस क्या हैं और फंक्शंस को कैसे पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं कि ये टफेस्ट टॉपिक माना जा रहा है उनके लिए, उनको चीजें समझ आना टफ हो जाती हैं, लेकिन हम बड़ा लाइटली बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट को फंक्शन समझ आ गया ना, तो आपकी मैथ्स की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए फंक्शंस पढ़ेंगे, पहले इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, देन उसको रिलेशन से रिलेट करेंगे कि रिलेशंस को फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन से रिलेशन की बात कर सकते हैं या रिलेशन से फंक्शन की, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।